सपोज एखादा कळालं की सपोज माइंट्री आहे की कळालं की हा स्टॉक चांगला आहे, मग मी ते एक वीक किंवा 10 दिवस असं ऑब्झर्व करणार की तो लो कितीपर्यंत जातो, हाय कितीपर्यंत. माझं नाव महेश साळखे. ओके. हॅलो, येतोय ना आवाज? येतोय येतोय. माझं नाव महेश साळखे. हा. माझा होलसेलिंगचा बिझनेस आहे कोल्हापूरमध्ये. ओके. आता जरा मॉडर्न ट्रेडमुळे खूप प्रॉब्लेम चालू झाले बिझनेसला. ओके ओके. म्हणजे मोठे मोठे मॉल्स वगैरे आहेत, त्यामुळे कॉम्पिटिशन भयानक आहे. त्यामुळे थोडं ऍडिशनल इन्कम मला शेअर मार्केट शिकायचं आहे. ओके. आय थिंक तुम्हाला चांगलं नॉलेज आहे. त्याच्या आधी याआधी पण आपलं एक दोनदा बोलणं झालंय ना? हा, पण मी कसं इन्व्हेस्टमेंटच केल्याच्या आधी कधी ट्रेडिंग नाही केलं. ओके ओके, फाईन, ठीक आहे. इन्व्हेस्टमेंट लॉंग टर्म साठी घेऊन ठेवलेले शेअर्स तेच तेवढे आहेत, बाकी काही मी ट्रेडिंग करत नाही. आणि आमच्या प्रीती मॅम लास्ट बॅच मध्ये होत्या, रिपीट करतायत. आणि मयूर सर ज्यांच्यासाठी आपण लेट कनेक्ट झालो, आय थिंक त्यांना कनेक्शन मध्ये 1-2 मिनिटं आपण त्यांचा वेट करूया आणि सुरू करूया. म्हणजे तुम्हा लोकांना चांगलं नॉलेज आहे असं म्हणायला हरकत नाहीये. ट्रेंड कसा डिसाइड करतात? येस महेश सर, येस कुलभूषण सर. त्याची काही न्यूज असेल तर पॉझिटिव्ह असेल किंवा निगेटिव्ह, त्यावर आपण ट्रेंड ठरवतोय. पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह न्यूज असेल त्याप्रमाणे. मयूर सर, ऑडिबल हो आप? आवाज आ रही है? हाँ. फाइन. आज ऍक्च्युअली प्रिया मॅमनी प्रॉमिस केलंय की या सेशन मध्ये आन्सर सगळे ते करणार आहेत. त्यामुळे त्या मला म्हणतात की जेवढे प्रश्न विचारायचे शीतल विचार, मी पुढच्या सेशन मध्ये सगळे आन्सर करायला रेडी आहे म्हणून. ओके, आपका इंट्रोडक्शन देना चाहोगे आप? माइक ऊपर ले लीजिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है. माइक. Okay. Myself, Mayur Mehta, and I am in Saudi Arabia as working as a professional here in Aramco Oil Company from last 5 years. And I am doing stock market from 2018, but not too much, just investing. But now I want to work like daily basis, intraday trading and the cash call or a future call. अच्छा, ग्रेट सर. आपको हिंदी समझ में आ जाएगी ना? हाँ, हिंदी अच्छी समझ में आती है. मैं गुजरात से हूँ. आई नो, आपका नंबर ही मेरे पास अहमदाबाद के नाम से सेव है. आंसर ही नहीं करोगे मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी. मुझे पता ही नहीं चलेगा आपके दिमाग में एक्चुअली स्टॉक मार्केट की डेफिनेशन क्या है. यस महेश सर, जो भी है बता. स्टॉक मार्केट मतलब जहाँ पे अलग अलग कंपनियां अपने शेयर्स बेचती, मतलब अपना हिस्सा बेचती है लोगों के लिए, और अब फंड रेज करती है अपने ऑपरेशन नए नए. ठीक है, गुड आंसर. यस कुलभूषण सर, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट मतलब हम जहाँ पे कोई भी कंपनी के शेयर्स कम प्राइस होती है तो हम परचेज करते हैं, और जब वो उसकी वैल्यू बढ़ती है तो हम सेल कर देते हैं. राइट. यस मयूर सर, आप बताना चाहोगे स्टॉक मार्केट की डेफिनेशन? मेरा आइडिया इतना है कि स्टॉक मार्केट में जब कंपनी उसका शेयर पब्लिकली रेज करती है तो वो जो फंड है वो कंपनी में इन्वेस्ट के लिए उसका पार्ट सेल करती है एज अ पब्लिक इश्यू. ओके. उसमें उसका मतलब कंपनी का वही बेनिफिट है मेन कि पब्लिक से पैसा आके कंपनी में यूज करना. ओके, फाइन. यस, दैट इज माय आइडिया. गुड. प्रिया मैम. ओके, सो लाइक आप तीनों ने जो आंसर दिया उससे एक ही कंक्लूजन निकल रहा है कि स्टॉक मार्केट में बायर्स और सेलर्स कितने जरूरी है, मतलब डिमांड एंड सप्लाई. अगर स्टॉक मार्केट का सिंपल डेफिनेशन अगर आप मुझे पूछोगे तो आप लोग आए ही
लोगों को ऑलरेडी ट्रेडिंग तो पता है, बट आपको फंडे पता नहीं है, आपको सक्सेस रेशियो जैसे आप चाह रहे हो वैसे मिल नहीं रहा है। वही मेन रीजन है, इसलिए हम लोग यहाँ पे स्टॉक मार्केट सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला, अगर आपके दिमाग में है कि स्टॉक मार्केट में लॉस होता है, तो वो फंडा निकाल दीजिए बाहर। क्योंकि जैसे मैंने अभी कुलभूषण सर को पूछा कि आप लोगों को, आपको इसमें से कितने मॉडल्स पता थे, तो ही सेड मुझे पता ही नहीं थे। तो स्टॉक मार्केट नॉट ओनली फॉर ट्रेडिंग, आप लोगों के जैसे यंगस्टर्स जो है वो अदर सोर्सेज भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैं क्लासेस ले रही हूँ, आप इन्वेस्टमेंट गाइड कर सकते हो, आप म्यूचुअल फंड मैनेजर बन सकते हो। वैसे ही अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो स्पेशली, तो सिर्फ टॉप 50 कंपनीज में अगर आप काम करते हो तो आपके लॉसेस के चांसेस 99% जीरो हो जाते हैं। 1% रहेगा, क्योंकि मार्केट में कब क्या न्यूज आएगी ये हमें भी पता नहीं है। वो 1% भी कैसे हमें माइनस करना है, वो जीरो लॉस पे कैसे लाना है, वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। बट पहले रूल के हिसाब से अगर टॉप 50 शेयर्स में आप काम करोगे तो आपको जीरो लॉस रहेगा। अब ये किस तरीके से मूव करती है और उसका सेंसेक्स और निफ्टी पे कैसे असर होता है, तो एवरी में कंप्लीट मार्केट में बहुत अच्छी रैली आई। मतलब 13,600 से लेके 15,100 200 के आसपास आज आके निफ्टी रुकी हुई है। दैट इज मीन ऑफ कि इतने आपने देखे होंगे कौन से सारे वाले सेक्टर्स चले, बैंकिंग चला है, सीमेंट चला है, पेंट सेक्टर चला है, ऑटोमोबाइल सेक्टर चला है। जो इस टॉप 50 में शेयर्स है वो सारे सेक्टर्स चल पड़े हैं, इसी वजह से निफ्टी बढ़ी है। सो दैट इज मेन थिंग कि आपको समझ में आएगा कि इस टॉप 50 का कितना ह्यूज काम स्टॉक मार्केट में है। ह्यूज वैल्यू हम लोग उसे बोल सकते हैं कि इतनी ह्यूज वैल्यू इन टॉप 50 की है, तो हम लोग और कहीं नहीं जाएंगे, सिर्फ टॉप 50 में ही रहेंगे। वन मोर थिंग, आपको दो एप्स डाउनलोड करना है। एक होगा आपके पास मनी कंट्रोल का, राइट, सभी के पास होगा। यस। अब आपको एक और डाउनलोड करना है बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर का। सेफ इन्वेस्टमेंट बाद में बताऊंगी, पहले हम लोग देखते हैं, क्योंकि आप लोगों का मूड ही है कि हाउ टू अर्न मनी। तो हम लोग पहले हाउ टू अर्न मनी के लिए हमें पहले ट्रेंड डिसाइड करना पड़ेगा। ट्रेंड डिसाइड करने के बाद हमें स्टॉक सिलेक्शन भी देखना पड़ेगा। स्टॉक सिलेक्शन के बाद में हमें करना है इन्वेस्टमेंट या नहीं करना है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले अगर हमें ट्रेंड डिसाइड करना है, समझ लीजिए कल का मार्केट कैसे खुलने वाला है, इसके लिए आप क्या देखोगे। अगर मुझे आज ही डिसाइड करना है, बिफोर मार्केट मुझे ट्रेंड डिसाइड करना है, तो मैं किस तरीके से करूं। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड बिफोर मार्केट मैंने देख लिया, बट अभी लाइव मार्केट में मुझे ट्रेंड डिसाइड करना है, तो मैंने क्या देखना चाहिए। पर्टिकुलर स्टॉक के लिए नहीं, मैं ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड मुझे चाहिए। तो न्यूज पे भी डिपेंड करता है। एट न्यूज प्रेजेंट कोई न्यूज आ गई तो मार्केट क्रैश हो सकता है या प्लस हो सकता है। ये आपने बराबर बताया, बट एट प्रेजेंट कोई न्यूज आ रही है तो उसका इफेक्ट कैसे हो रहा है, मतलब उसका जो इफेक्ट हो रहा है मार्केट पे वो मुझे समझना है। अभी यही मेरा भी यही पूछना है कि वो ट्रेंड में कैसे डिसाइड करूं। वही देखना है, वही सीखना है। मैं सिर्फ कुलभूषण सर आंसर करा। नाही काही आयडिया नाही. महेश सर नाही एवढं काय नाही माहिती. सांगा मॅम, प्रिया मॅम. मनी कंट्रोल ऐप वरती कोशिश रहेगी मेरी कि मैं आप लोगों को इंडिपेंडेंट करने वाली हूँ, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहने वाली हूँ। अभी अगर आपको मैं बता दूं कि आपको ट्रेंड पता चल गया है, अभी आपको डे ट्रेडिंग करना है, आज के लिए आपको स्टॉक सिलेक्शन करना है, तो आप कौन सा स्टॉक लोगे, किस बेसिस पे लोगे, क्या सोच के लोगे, वो बताइए। यस महेश सर, अगर आपको डे ट्रेडिंग करना है, ट्रेंड आपको पता चल गया, तो कौन सा स्टॉक खरीदोगे आप। तो कुछ न्यूज होगा देख देखूंगा, न्यूज कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज होगा ओके फाइन। यस कुलभूषण सर। उसके बाहर सब सेलर्स भी देख के। ओके फाइन। यस कुलभूषण सर। न्यूज ही. न्यूज ही, न्यूज में पर्टिकुलर क्या देखोगे आप लोग। सॉरी मेरे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रहेंगे। मतलब वो न्यूज न्यूज या क्या मतलब अफेक्ट वो करेगी कंपनी शेयर्स के को। इवेंट्स या कुछ प्रोजेक्ट नया आ रहा है या फिर उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है। ओके
ओके फाइन। तो मतलब आप मोटा मोटी टीवी वालों की न्यूज सुन लोगे या फिर आप कुछ पढ़ लोगे, राइट? ठीक है, बिना कुछ पढ़े बिना कुछ सुने अगर स्टॉक मिल जाएगा तो 40 मिनट के स्टडी से आप 20 to 25,000 इन्वेस्टमेंट करोगे, 500 से 1000 रुपए रोज के निकालोगे। अगर समझ लीजिए 1000 रुपीज भी आप निकाल सकते हो। बहुत इजी तरीका मैंने दिया है, किसी को पूछना नहीं है, कहीं कुछ देखना नहीं है, आपको सिंपल एनालिसिस करना है। ना चार्ट है, ना 52 वीक हाई लो है, ना कोई फंडामेंटल है। बहुत सिंपल तरीके से हमने देखा है। 1000 रुपीज पर डे भी अगर आप बोलते हो, 22 डेज मार्केट है, उसमें से भी 20 दिन ही मार्केट पकड़ के चलो, मल्टीप्लाइड बाय 1000, 20,000 इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, महीने भर में आपका अमाउंट डबल होगा। बट सेम तरीका, सेम वे से अगर आप जाते हो तो होपफुली। कितनी सारी चीजें पता थी मयूर सर इसमें से, या फिर कितनी फॉलो करते थे? 10%. ओके महेश, your expertise. महेश सर आवाज येतोय? तुम्ही एक्सपर्ट आहात मार्केटमध्ये, तुम्ही किती ह्या गोष्टी वापरल्यात? 50% जवळजवळ. 50% जवळजवळ, म्हणजे याचा फायदा होतो असं म्हणायला हरकत नाहीये. ओके, कुलभूषण सर? 2%. किती? 2%. 2%. ओके मॅम, कसा अनुभव आहे तुमचा? लास्ट वीक पासून तुम्ही या सगळ्या गोष्टी ऑब्झर्व करतायत का? हो करते. करतायत, ह्याच्यावर पैसे कमवू पण शकतो? अकाउंट नसल्यामुळे हो आरामात. मॅम पेपर ट्रेड करा ना मॅम, अकाउंट उद्या जाईल, डोंट वरी. हो आप लोगों को तो मुझे सिखाना आ रहा है, नहीं तो फिर मुझे तरीका बदलना पड़ेगा. पैसे गोळा करते, त्यांचा एक फंड मॅनेजर असतो, तो डिसाइड करतो कशामध्ये इन्व्हेस्ट करायचे आहे. ओके, तो सगळा डिसिजन घेतो आपल्या बिहाफ आणि आपल्याला रिटर्न्स देतो. ओके गुड. येस कुलभूषण सर, एनी आयडिया? तुम्ही करता काही SIPs वगैरे? नहीं. ओके मयूर सर, आप कभी इन्वेस्टमेंट करते हो म्यूचुअल फंड में? नहीं, मेरा नहीं है. कोई नहीं है, या फिर कोई आइडिया अबाउट म्यूचुअल फंड? इंटरेस्ट ही नहीं लिया. इंटरेस्ट को लग रहा है कि म्यूचुअल फंड इज अ सेफ इन्वेस्टमेंट. सेफ नहीं, वो भी मार्केट पर डिपेंड है. सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. मयूर सर, इंटरेस्ट ना लेने का एनी पर्टिकुलर रीजन? मार्केट के ऊपर है इसलिए. मार्केट के ऊपर डिपेंड है इसीलिए. ओके है, बट हाँ इतना पता है कि स्टॉक मार्केट में पैसे मिल जाते हैं, या फिर जिन लोगों को नॉलेज है बट टाइम नहीं है, उन लोगों को भी पता है कि मार्केट में पैसे मिल जाते हैं. तो आप आपके पैसे, जिसे नॉलेज है, जिसके पास टाइम है, इस बंदे के पास जो देते हो, वो होता है म्यूचुअल फंड मैनेजर. वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आपके फंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेगा, उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा आपको बेयर करना पड़ेगा. वो दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. मार्केट बढ़ेगा तो म्यूचुअल फंड का NAV बढ़ेगा, मार्केट नीचे आएगा तो म्यूचुअल फंड का NAV नीचे आएगा. दैट इज मीन आपको अथॉरिटीज नहीं रहेगी. म्यूचुअल फंड के लिए आपको डिमैट अकाउंट की जरूरत नहीं है. विदाउट डिमैट अकाउंट आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. बाकी सारे सेगमेंट में, डिमैट में या डे इंट्राडे में, फ्यूचर्स ऑप्शंस के लिए आपको डिमैट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ेगी. म्यूचुअल फंड विदाउट डिमैट अकाउंट आप काम करना है. तो हमने तो सारी चीजें देख ली कि क्यों भरना है, क्यों IPO अच्छा है. अब लक भी ट्राई करना है तो आपका लकी डे ले लीजिए, नंबर ऑफ क्वांटिटी ले लीजिए, लकी डायरेक्शन ले लीजिए, एंड देन उसके बाद में अगर लकी टाइम संभाल सकते हो, मतलब अगर आपका बर्थ डेट 5 है और उस हिसाब से आपको 5:50 पे, 5:55 पे करना है, तो वो भी एक सूटेबल वे है IPO भरने का. तो लक और मैटर करके आप शेयर्स खरीदने वाले हो IPO में, उतने सारे शेयर्स की अमाउंट ब्लॉक होती है, उसे बोला जाता है एसेट ब्लॉक फॉर सम डेज.
कितने लोगों को पता है, मतलब आप सबका एक्सपीरियंस है, आप लोग सभी एक्सपीरियंस्ड हो, आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में जब तक आप प्रॉफिट ही नहीं लोगे तब तक कुछ नहीं होगा। मतलब वो बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। आज ही मुझे एक बंदे का फोन था कि शीतल लॉकडाउन में मैंने शेयर्स खरीदे हैं, 100% प्रॉफिट में हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं 200-300% जाऊंगा। सर आप ये सोचिए कि 1938 में 10 रुपए का रिलायंस था, वो आज 2000 बढ़ा है, तो मतलब आपको कितना टाइम रुकना पड़ा है। इतने पेशेंस आजकल हम में नहीं है, तो हमें प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत जरूरी होता है। तो यही फंडा हम लोग रिक्वेस्ट कर लेती हूँ मैं आप लोगों को। कितने लोगों को लग रहा है कि कल आप ट्रेड कर पाओगे? नहीं, सीखना है। तो 5 कल ट्राई दिन, करना है। सिर्फ 5 दिन रुक जाइए। अभी मैंने आपको बस हम्म। 10% ही दिया है, मुझे बहुत सारी चीजें देनी है आपको, तो घाई मत करिए। आपको 5वें दिन भी नहीं, मैं बोल रही हूँ 4th डे अगर आप मार्केट में जो मैजिक फॉर्मूले से मैं ट्रेड करवाऊंगी ना आपको सामने, आपकी फीस निकल जाएगी और सरप्राइजिंगली आपको प्रॉफिट होगा। बट 3 दिन थियोरेटिकल पार्ट फीस और, से ज्यादा ही निकलेगा। हाँ फीस आई से एम ज्यादा ही कॉन्फिडेंस, फीस से निकलेगा, ज्यादा ही निकलेगा। बट अभी घाई मत करिए, 5वें दिन अभी फीस से यही ज्यादा ही बताना है। निकालेंगे। मुझे अभी यही बताना है कि ये सारी आधी अधूरी टेक्निक्स है, अभी फर्स्ट डे की हम्म। टेक्निक्स है। 3 दिन और टेक्निक्स समझ लीजिए, फिर हम लोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे। दिख रहा है ना सबको? एक्चुअली ये आईपीओ तो है नहीं, अबाउट बॉन्ड्स लाइक वैसे है ये, बट इसकी भी डिटेल्स सेम लाइक आईपीओ में भी ऐसी डिटेल्स आ जाएगी आपको। टोटल पूरा फॉर्मेट आपको दिया जाएगा और पूरे फॉर्मेट की डिटेल्स आपको दी जाएगी सारा। इतनी सारी चीजें आपको अवेलेबल है, बट हम लोग बहुत शॉर्टकट यूज करते हैं, हम लोग देखते ही नहीं है। क्लियर? कोई भी ऑनलाइन साइट पे आपको मिल जाएगी, nsaindia.com पे भी मिल जाएगी। आपने इन्वेस्टर्स इन भी बोला है ऐप, वो भी बहुत अच्छा है, काफी सारी चीजें आपकी इजीली, बस सिर्फ उसे ढूंढना पड़ता है। वो तो हम लोग 9 बजे की भी बैच हमने लास्ट वीक लिए है, जो मुंबई वाले लोग हैं स्पेशली उनको लेट हो रहा था, तो हमने 9 बजे भी ट्राई किया है। डोंट वरी, वो एडजस्टमेंट हम लोग कर लेते हैं और सभी कॉपरेट करने के लिए रेडी होते हैं, क्योंकि सबको उद्या 7 वाजता या 5:45 वाजता? उद्या थोडंसं